हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 5.6। इस एक्सरसाइज में हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की वर्ड प्रॉब्लम को करना सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देयर आर 48 चॉकलेट्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 48 चॉकलेट्स हैं। हाउ मैनी चॉकलेट्स विल बी देयर इन 78,265 बॉक्सेस। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, 78,265 बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट्स होंगी। तो देखो, इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो मिक्स हैं। तो किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या किसी क्वेश्चन में डिवाइड, या फिर एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों हो रहे होंगे। अब हमें कैसे पहचानना है उसको, तो देखो, पहली लाइन क्या दे रखी है उसने कि एक बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स हैं, 48। अब उसने हमसे कितने बॉक्सेस की पूछा है, 78,265 बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट्स होंगी। जब एक की क्वांटिटी दे रखी होती है और क्वेश्चन में वो हमसे उससे ज़्यादा की पूछता है तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो इससे हमें ये हिंट मिल गई कि इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई होगा 48 मल्टीप्लाई बाय 78,265। ठीक है, अब हमें स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में से ही मिल जाती है। नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स हैं, इज इक्वल टू 48। नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन 78,265 बॉक्सेस, तो इतने बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट्स होंगी, इन दोनों का मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। पहले मैंने 78,265 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 48। पहले मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 6 जा 48 प्लस 4 52, कैरी 5 2 लिखा, 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 21, कैरी 2 1 लिखा, 8 8 जा 64 प्लस 2 66, कैरी 6 6 यहाँ लिखा, 8 7 जा 56, 56 प्लस 6 62। तो पहले हमने 8 का मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर वाले नंबर में। अब जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं, उसके लिए जो वंस प्लेस पे डिजिट है उसके नीचे हम क्रॉस का साइन लगाते हैं। इस क्रॉस के साइन की जगह हम 0 भी लिख सकते हैं। तब जाके फिर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इस ऊपर वाले नंबर में। 4 5 जा 20, कैरी 2 0 लिखा। अब जो सेकंड डिजिट है उसके नीचे 0 लिखा जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसकी जो डिजिट है उसके नीचे जो नंबर आएगा वो डिजिट एक के नीचे एक होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, इसलिए। और अगर आपको ये जो पहले के जो कैरी हैं अगर उन्हें रफ़ करना है तो आप रफ़ कर सकते हैं, पेंसिल से आप कैरी लिख सकते हैं, या फिर उसके ऊपर लिखना चाहें, जैसी आपकी मर्ज़ी हो, या आपके लिए वो इजी रहे। 4 6 जा 24 प्लस 2 26, कैरी 2 6 लिखा, 6 आएगा 1 के नीचे। 4 2 जा 8 प्लस 2 10, कैरी 1 0। 8 4 जा 32 प्लस 1 33, कैरी 3 3 लिखा। 4 7 जा 28 प्लस 3 31। तो 31 आप ऐसा मत करना कि 6 के नीचे 3 और 1 को बीच में लिख दें, क्योंकि 31 2 डिजिट नंबर हो गया और ऊपर हमारे पास सिर्फ 6 बचा है। तो जो 1 है वो 6 के नीचे आएगा और 3 को हम उसके लेफ्ट में लिखेंगे। ठीक है, हम ये मान लेंगे कि इसके ऊपर क्या है, 0 है। अब मल्टीप्लाई हो गया तो हम प्लस करें इसका। 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 6 7, 6 प्लस 0 6, 2 प्लस 3 5, 6 प्लस 1 7, और यहाँ सिर्फ 3 है तो 3 आएगा। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 37,56,720। तो हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, सो देयर आर 37,56,720 चॉकलेट्स इन 78,265 बॉक्सेस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3,98,652। दो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हमारे पास दो नंबर हैं, अगर हमने उनका मल्टीप्लाई किया है तो उसका आंसर कितना आया है, 3,98,652।
उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, मल्टीप्लाई इतना। इफ़ वन नंबर इज़, अगर एक नंबर जो दो नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया है उनमें से एक नंबर 1434 है, देन फाइंड द अदर नंबर, तो हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है। जैसे मैंने एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन समझाया था आपको, द सम ऑफ टू नंबर या सम ऑफ थ्री नंबर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता था कि दो नंबर का सम दे रखा है, उनमें से एक नंबर दे रखा है, तो क्या होता है, माइनस करते हैं हम। जब सम दे रखा होता है तो हम माइनस करते हैं। तो अब इससे हमें क्या हिंट मिली, जब प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। और डिवाइड क्यों होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। दो नंबर में से हमारे पास एक नंबर है, उसने दूसरा नंबर पूछा है, अदर नंबर का मतलब सेकंड नंबर, तो वो सेकंड नंबर मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। मुझे नहीं पता वो कौन सा है तो मैंने एक्स मान लिया। और जो फर्स्ट नंबर है, एक नंबर जो दे रखा है वो हमारे पास है ही 1434। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब x मल्टीप्लाई बाय 1434, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है, 398652। तो ये जो लाइन लिखी हुई है इसको आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब 1434 मल्टीप्लाई बाय x, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है, इज इक्वल टू 398652। हमें x फाइंड करना है, तो जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम उसी जगह रखते हैं। ये इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, तो x को तो वहीं रखा, उसके बराबर जो नंबर होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसके बराबर कौन सा नंबर है, 1434 मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो दूसरी साइड जाके, मतलब ये लेफ्ट में है तो राइट हैंड साइड जाके इसका साइन चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई का ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब ये इसके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन 1434 या फिर डिवाइडेड बाय 1434, बात एक ही है। तो हमें सिर्फ डिवाइड करना है इसका, तो 143 का डिवाइड करना है, तो इसको हमने यहाँ लिखा, ये हो गया आपका डिवीज़र 398652, ये क्या हो गया आपका डिविडेंड। जो आंसर आएगा इधर ये होगा क्वोशिएंट, नीचे जो बचता है वो रिमाइंडर। तो 1434 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हमें इसका ऐसा टेबल पढ़ना है कि क्या हो, इससे कम जाए जो नंबर अंदर दे रखे हैं। तो हमने जब 1 टाइम्स करके देखा तो हमने देखा कि 1434 का मल्टीप्लाई जब हमने 1 टाइम्स करके देखा तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है 39 से, तो 2 डिजिट से तो काम नहीं चलेगा। फिर हमने 3 डिजिट ली 398, इससे भी काम नहीं चला क्योंकि 1434 आ रहा हो, यहाँ सिर्फ क्या 398। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा 1 टाइम्स में ही इतना ज़्यादा जाता है तो हम ऐसे चेक करते हैं कि हम कितनी डिजिट लें, 2 डिजिट लें या 3 लें या 4 लें या 5 लें। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक और डिजिट ले ली 3986, अब नंबर क्या बन गया 3986, अब ज़्यादा हो गया इससे। अब इसका टेबल आप ऐसा पढ़ो कि इससे कम जाए, तो 1434 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आंसर आएगा 2868, ठीक है। 3 टाइम्स इसका ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम कितने बार करेंगे 2 टाइम्स। 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकते तो 16 हो जाएगा, ये इससे कैरी लेगा तो ये 7 हो जाएगा, और ये 16 माइनस 8 8, 7 माइनस 6 1, 9 माइनस 8 1 एंड 3 माइनस 2 1, ये हमने माइनस कर लिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमने यहाँ तक किया था, ये 4 डिजिट ली थी, तो अब ये जो आंसर, अभी आंसर नहीं आया, मतलब जो माइनस करके जो ये नंबर आया है, फिर हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे, इसके आगे जो डिजिट है उसको, क्या है 5, एक एक करके हम डिजिट उतारते हैं, ये नहीं आप एक साथ 52 लिख लें। तो हम एक एक करके लिखा, हमने पहले 5 लिखा। अब 1434 का आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि इससे थोड़ा कम जाए, तो उसके लिए आप क्या किया करो, आप सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 10 तक ही हमें चेक करना होता है। पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से, तो हमने 5 से देखा। जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया 7170, और हमें चाहिए कितना 11,185, तो अभी तो बहुत कम है ये। तो इससे हमें क्या हिंट मिल जाती है कि अब हमें आगे मल्टीप्लाई करके देखना है 6 से, 7 से, 8 से, ठीक है। अब हमें 4 3 2 इससे मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि 5 से मल्टीप्लाई करके देखा करो, उससे ये पता चल जाता है कि हमें आगे करना है मल्टीप्लाई 6, 7, 8 या फिर हमें पीछे वाले नंबरों से करना है 4, 3, 2 से। तो 5 से तो इतना कम जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अभी हमें और आगे करना है। तो हमने 7 से करके देखा, 7 से किया तो कितना आंसर आया 10,038। 8 से काफ़ी ज़्यादा आएगा, तो जब माइनस किया तो कितना बचा 1147। ठीक है, अब इसके आगे कौन सी डिजिट बची थी 2, तो हमने 2 लिख ली, तो 11472। अब इसका आप देखो मल्टीप्लाई करके उस नंबर से कि या तो 11472 ही आ जाए या फिर इससे कम। ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो माइनस नहीं हो पाएगा। तो 8 टाइम्स गया ये 1434 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होता है 11,472। ये पूरा डिवाइड हो गया। अभी इसका माइनस ज़ीरो आएगा, या तो आप ज़ीरो लिख लो या फिर आप क्रॉस का साइन आप लिखो। तो इसका आंसर कितना हो गया 278। सो द अदर नंबर भी 278। तो जो सेकंड नंबर हमने x माना था वो कितना आया है 278। थर्ड क्वेश्चन है संजीव अर्न्स ₹1756 इन अ डे। संजीव जो है एक दिन में इतने रुपए कमाता है। हाउ मच डज ही अर्न इन 2 ईयर्स। तो वो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि 2 साल में वो कितने रुपए कमाएगा। तो देखो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, जो मैंने आपको हिंट बताई थी कि जब एक की क्वांटिटी दे रखी होती है और ज़्यादा की पूछता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो आप ये मत सोचना यहाँ एक दिन का दे रखा है और 2 का पूछा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ ये भी देखा करो कि क्वेश्चन यहाँ डे में दे रखा है और पूछा उसने हमसे ईयर्स में है, तो चेंज हो गया कि नहीं हो गया यूनिट। बार डेज की दे रखी है और पूछा उसने हमसे ईयर्स में है, तो हम क्या करेंगे कि ईयर्स को डेज बनाएंगे पहले। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज। सो 2 ईयर्स में कितने डेज होंगे 365 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 738 डेज। तो अब क्वेश्चन हमारा क्या बन गया कि एक दिन में 1756 रुपये वो कमाता है, तो 730 डेज में कितने कमाएगा। तो अब हम यहाँ कर सकते हैं कि एक दिन का दे रखा है और 730 डेज का उसने हमसे पूछा है, तो क्या होगा मल्टीप्लाई 1756 मल्टीप्लाई बाय 730। स्टेटमेंट लिखी एक दिन में इतना इन 730 डेज में कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। और इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया है, नॉर्मल है जैसे मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। कुछ भी नहीं है तो आप ये देख लेना, सिंपल मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा 12,81,880। तो लास्ट में आप क्या लाइन लिखेंगे, सो संजीव अर्न ₹12,81,880 इन 2 ईयर्स की 2 साल में वो कितने कमाएगा इतना। क्वेश्चन नंबर 4, 23,520 स्वीट्स आर पैक्ड इक्वली इन 96 बॉक्सेस। इतनी स्वीट्स हैं हमारे पास, मिठाइयाँ जो पैक्ड हुई हैं इक्वली 96 बॉक्सेस में। इक्वली पैक्ड का मतलब ये है कि जैसे एक बॉक्स में 10 स्वीट्स रखी हैं तो दूसरे बॉक्स में भी हमने 10 ही रखी हैं, ऐसे इक्वली पैक्ड का मतलब है। तो वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में हाउ मैनी स्वीट्स आर पैक्ड इन ईच बॉक्स। 96 बॉक्सेस में इतनी स्वीट्स पैक्ड हुई हैं इक्वली। ठीक है, तो एक बॉक्स में कितनी हुई होगी उसने ये पूछा है। तो देखो ज़्यादा का दे रखा है, 96 बॉक्सेस का दे रखा है और उसने हमसे एक बॉक्स का पूछा है, तो कम हो गया ना। जब एक की क्वांटिटी दे रखी होती है ज़्यादा की पूछता है तो मल्टीप्लाई, और जब ज़्यादा की क्वांटिटी दे रखी है और उसने हमसे एक की पूछा है तो क्या होगा डिवाइड। तो सिंपल डिवाइड होगा 23,520 डिवाइडेड बाय 96। स्टेटमेंट में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में से ही मिल जाती है। तो इन दोनों नंबर का डिवाइड होगा तो 96 बन जा 96। पहले हमने 1 टाइम्स करके देखा, तो हमने देखा 1 टाइम्स 96 23 से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ 2 डिजिट नहीं लेके क्या लेंगे 3 डिजिट लेंगे 2 3 5। अब हमें 96 का ऐसा टेबल या ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 235 से कम हो। तो 2 टाइम्स गया 192, माइनस किया 5 माइनस 2 3, 3 में से 9 माइनस नहीं हो सकते तो 13 हो जाएगा कैरी लेके इससे। ये 2 का 1, 3 का 13, 13 माइनस 9 4, इतना हो गया। फिर इसके आगे जो डिजिट होती है हम वो लिखते हैं, तो हमने 2 को लिखा। अब 96 का मल्टीप्लाई ऐसे नंबर में किया कि 432 से कम हो, 4 टाइम्स गया 384 आ गया, माइनस करके 48 लिखा,
लास्ट में कौन सा नंबर बचा? 0, तो 0 को लिख लिया। एंड 96 5 जा कितना होता है? 480। सो 245 स्वीट्स आर पैक्ड इन ईच बॉक्स। तो हर एक बॉक्स में कितनी स्वीट्स पैक हुई हैं? 245। ठीक है, इक्वली, मतलब एक बॉक्स में 245 है तो दूसरे बॉक्स में भी 245 ही हैं। ठीक है, ये मतलब है इक्वली पैक्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3,87,255 बैग्स ऑफ राइस इन 165 ट्रक्स। इस लाइन का मतलब ये है, अगर इतने बैग्स किसके? चावलों के, चावल के इतने बैग्स को 165 ट्रक्स में लोड किया गया है। लोड का मतलब कि उन्हें वहाँ रखा गया है कि इतने ट्रक में इतने चावल के जो बोरे हैं या बैग्स हैं रखे हुए हैं। ठीक है, हाउ मैनी बैग्स ऑफ राइस विल बी लोडेड इन 407 ट्रक्स। तो कितने बैग्स राइस के लोडेड होंगे 407 ट्रक्स में? 165 ट्रक्स में कितने बैग्स हैं? इतने, तो वो 407 का पूछ रहा है। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ ना तो एक की क्वांटिटी दे रखी, ना उसने हमसे एक की पूछी है, तो इसमें हम कैसे फाइंड करें कि मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा। तो देखो, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है क्वेश्चन में कि उसने जो क्वांटिटी दे रखी है, या तो हो सकता है उससे कम की भी पूछ सकता है या फिर उससे ज़्यादा, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि 165 का दे रखा है, 407 का पूछा है, तो मल्टीप्लाई कर दो सिंपल। ऐसा नहीं होगा। ये कब होता है? जब हमारे पास एक की क्वांटिटी दे रखी होती है। अगर हमारे पास एक की क्वांटिटी है तो वो कितने की भी पूछ ले, उसमें तो मल्टीप्लाई ही होना है। और अगर उसे एक की पूछनी है तो वो तो जाहिर सी बात है उसमें डिवाइड ही होना है कि ज़्यादा की दे रखी है और एक की पूछता है। अगर यहाँ पे 1 ट्रक का लिखा होता तो सिंपल यहाँ डिवाइड हो जाता है इसका और इसमें, बट उसने क्या किया है, यहाँ जो नंबर नॉर्मल दे रखा है 165 और उसने एक की क्वांटिटी नहीं पूछा। ठीक है ना, उसने एक की दे रखी, उसने क्या पूछा? 407 ट्रक्स की। तो आप क्या करेंगे, हमें सबसे पहले स्टेप हमारा ये रहता है कि हम एक की क्वांटिटी निकाल लें कि अगर हमारे पास एक की क्वांटिटी आ गई कि मतलब ये एक चीज़ कितने रुपए की आ रही है, ठीक है, या एक ट्रक में कितने चावल लोड हो रहे हैं, तो हम चाहे कितने की भी निकाल लें। ठीक है, हमारे पास कम से कम एक की यूनिट तो होनी चाहिए ना, ये मतलब होता है। सो बैग्स ऑफ राइस लोडेड इन 165 ट्रक्स। तो 165 ट्रक्स में कितने जो चावल हैं उनके बैग्स को लोड किया गया था? 387,255, 3,87,455। तो पहले हम एक ट्रक का निकाल लें कि एक ट्रक में तो पता चलेगी कितने हैं। एक का आ जाएगा तो फिर तो चाहे कितने की भी वो पूछ ले क्वेश्चन में, कोई बात नहीं है। तो यहाँ हम अपनी मर्जी से एक का निकालेंगे। ठीक है ना, भले उसने ऐसे क्वेश्चन में दे नहीं रखा, पर यहाँ हम खुद इसमें अपना सेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने एक ट्रक का निकाला, तो देखो 165 ट्रक का दे रखा है, एक का पूछा है क्या, मतलब हम निकाल रहे हैं तो कम का निकाल रहे हैं, तो सिंपल क्या होगा? डिवाइड। तो 3,87,255 डिवाइडेड बाई 165, इन दोनों का मैंने डिवाइड कर लिया। डिवाइड आप देख लेना, इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल डिवाइड हुआ है बस। कितना आंसर आया? 2347। ठीक, अब देखो हमारे पास एक की क्वांटिटी आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? 407 की। 407 की पूछा है, तो एक की दे रखी है, 407 की पूछा है, तो एक की दे रखी है, ज़्यादा की पूछा, क्या होगा? सिंपल मल्टीप्लाई। तो अब आप मल्टीप्लाई कर दो। तो स्टेटमेंट लिख के कि एक ट्रक में कितने बैग्स हैं चावल के? 2347, क्योंकि यहाँ एक ट्रक का ये आंसर आया था ना 2347। तो 407 ट्रक में कितने होंगे? इजिकल टू 2347 का मल्टीप्लाई हुआ किस में कर देंगे? 407 में। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 प्लस 4 32, 7 3 जा 21 प्लस 3 24, कैरी 2 4 लिखा, 7 2 जा 14 प्लस 2 16। आप चाहें तो ये जो कैरी हैं वो पेंसिल से भी लिख सकते हैं, फिर जब आप दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसको रफ कर दें। अब दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा मतलब 0 से, तो अब मैंने क्या बताया है कि जो फर्स्ट नंबर होता है उसके नीचे हम क्रॉस का साइन लगा देते हैं। अब 0 का मल्टीप्लाई, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी है कि 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में कर दें, आंसर 0 ही मिलना है।
तो 0 7 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0 एंड 0 2 ज़ा 0। अब हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है तीसरे नंबर से, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। अब हमें जब थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो फिर हम 2 क्रॉसेस लगाते हैं, पहला 1s प्लेस के नीचे, सेकंड 10s प्लेस के नीचे। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, कैरी 1 8 लिखा। 4 3 जा 12 प्लस 1 13, कैरी 1 3 लिखा। 4 2 जा 8 प्लस 1 9, ठीक है। अब हमने नॉर्मल इनका प्लस किया, 9 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 8 12, कैरी 1, 6 प्लस 8 14 प्लस 1 15, 3 प्लस 1 4, कैरी 1 प्लस होगा 5 एंड 9 को हमने 9 लिखा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 9,55,229 बैग्स ऑफ राइस। चावल के इतने बैग्स लोडेड होंगे 407 ट्रक्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, मैंने बताया ना कि एक ही क्वेश्चन में डिवाइड हो और एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई। हमें बस ऐसे क्वेश्चनों में एक की क्वांटिटी पता चल जाए, ये जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की जो वर्ड प्रॉब्लम है उनमें हमें एक की क्वांटिटी पता चल जाए तो हम कितने की भी निकाल लें, या फिर वो क्वेश्चन में हमसे सिंपल ही खुद ही पूछ ले कि एक की क्वांटिटी आप निकालो, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, और कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, वो आपको खुद होमवर्क में करने हैं रफ नोटबुक में, क्वेश्चन 248, ठीक है। ये मैंने टिक लगा दिए हैं, पेज नंबर 33 में आपकी बुक में, एक्सरसाइज 5.6, ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। और इसका वर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड करना व्हाट्सएप पे। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा।